नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक के साथ। देश में सवा महीने बाद नए केस 2 लाख के नीचे। एक दिन में 1,96,427 नए केस। मौत की तादाद भी कुछ कम, 3511 मौत दर्ज। सबसे ज्यादा 592 केस महाराष्ट्र में। कर्नाटक में भी मौत का आंकड़ा 500 के पार। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा नए केस। एक दिन में 20 लाख लोगों की जांच, 24 लाख को दी गई वैक्सीन। देश में कोरोना के एक्टिव केस 26 लाख से नीचे। एक्टिव केस का पीक था 37 लाख। वैक्सीन को लेकर जारी है तकरार। दिल्ली में संकट, केजरीवाल सरकार ने लिखी चिट्ठी। दिल्ली को नहीं मिल रहा वैक्सीन, बंद हो गए 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर। पिथौरागढ़ में वैक्सीन की दिक्कत, रुक गया वैक्सीनेशन। राजस्थान में भी वैक्सीन की किल्लत, जयपुर में टीका केंद्र पर लोगों का बवाल। पंजाब में भी वैक्सीन की किल्लत, राज्य में 18 से 45 साल के लोगों के लिए फिलहाल 50 लाख डोज की जरूरत। मॉडर्ना और फाइजर ने सीधे राज्यों को वैक्सीन देने से किया इनकार। केंद्र को सप्लाई करेंगी दोनों कंपनियां। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा दावा, कहा राज्यों के पास मौजूद है 1,80,00,000 वैक्सीन की डोज। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में किया बदलाव। 18 से 44 साल के लोगों को नहीं होगी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत। देश भर में तेजी से कम हो रहे कोविड के मामले, 88% के पार पहुंचा रिकवरी रेट। राजस्थान के झालावाड़ में बढ़ा कोरोना, घर घर सर्वे का काम शुरू। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच 28 मई तक अमेरिकी दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका से वैक्सीन की खेप भारत लाने पर वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से होगी वार्ता। वॉशिंगटन डीसी में होगी ये बैठक। अमेरिका अगले महीने तक विदेशों को देगा वैक्सीन की 80 मिलियन डोज। इसमें एस्ट्राजेनेका की 7 मिलियन डोज शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के साथ ही पड़ोसी देशों के लिए भी वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी करेंगे मुलाकात। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ा। एक दिन में 3,26,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। संक्रमण में सुधार के चलते 30 जून तक 4 चरणों में ढील दे सकती है उद्धव सरकार। राजस्थान में 24 घंटे में सामने आए 4,400 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 103 लोगों की गई जान। बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। हिमाचल और उत्तराखंड में भी जारी रहेंगी पाबंदियां। देश के 18 राज्यों से सामने आए ब्लैक फंगस के 5,400 से ज्यादा मामले। गुजरात और महाराष्ट्र में हैं सबसे ज्यादा मरीज। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 17 मरीज भर्ती। ऑपरेशन के बाद 4 मरीज पूरी तरह हुए स्वस्थ। रायसेन में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले। एक की मौत, एक इलाज के बाद हुआ स्वस्थ। रामपुर में ब्लैक फंगस के 2 मरीज सामने आए। दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया। महाराष्ट्र के बारामती में ब्लैक फंगस के 17 मरीज अस्पतालों में भर्ती। इलाज में कारगर एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कमी। इटावा में एक मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि। सैफई मेडिकल कॉलेज ने लखनऊ किया रेफर। दूसरे की जांच रिपोर्ट का इंतजार। कुवैत ने भी भारत को मेडिकल साजो सामान भेजा। आईएनएस शार्दुल से पहुंची खेप। रूस ने भारत को भेजी दवाएं और मेडिकल उपकरण। खेप लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। कोरोना इलाज के इंतजामों का जायजा लेने के लिए सीएम यूपी हुए सक्रिय। रोज कई जिलों में कर रहे हैं दौरा। 70 जिलों का कर चुके हैं दौरा। मुजफ्फरपुर में लोगों को खुद करना पड़ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम। नाकाम साबित हो रहा है सदर अस्पताल। रायबरेली में कोरोना इलाज के नाम पर मनमाने पैसे वसूलने पर एक्शन। अस्पताल को किया गया सील। भोपाल में लॉकडाउन से रोज कमाने वालों को दिक्कत। रोजी रोटी पर आया संकट। बेंगलुरु में महिला को इलाज नहीं मिलने पर परिजनों का स्टाफ पर हमला। 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान में गफलत का अजीब मामला। पुलिस ने जिंदा शख्स को बताया मृत। किसी और का शव सौंपकर परिवार से करा दिया अंतिम संस्कार। बिहार में कोरोना से मौत की तादाद बढ़ी। गया के बुनकर नहीं पूरी कर पा रहे हैं कफन की मांग।
बूंदी के गांव में कोरोना का कहर, एक साथ 70 गांव वाले कोरोना पॉजिटिव, 5 बच्चे बीमार। तीसरी लहर के खतरे की आशंका के बीच राहत की खबर। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बोले, बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरे की आशंका नहीं। तीसरी लहर में बच्चों पर पहली और दूसरी लहर जितनी ही खतरे की आशंका। डॉक्टर गुलेरिया बोले, नहीं है डरने की जरूरत। वायरस तो वही है, इसलिए ये कहना है कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज्यादा होंगे, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। एम्स के डायरेक्टर ने ब्लैक फंगस को बताया बड़ी चुनौती। कहा, अस्पतालों में बनाने पड़ रहे हैं अलग से वार्ड। ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। शरीर के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने की वजह से बदला रंग। राजकोट में कोचिंग सेंटर पर छापा, बिना मास्क पहने मिले 555 स्टूडेंट, मालिक गिरफ्तार। भरतपुर में सरकारी डॉक्टर ने सांसद से कहा, सरकार ने कहा है टेस्टिंग कम करो ताकि केस कम आए। डॉक्टर का दावा, मेरी बात को गलत तरीके से किया गया पेश। हुगली में पुलिस ने कोरोना पर जागरूकता की छेड़ी मुहिम। लाठी छोड़, पेंट और ब्रश थामे, चौराहे पर बनाए जागरूकता से जुड़े चित्र। ब्याज तूफान को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की प्रभावितों की मदद की अपील। दिल्ली में सख्त लॉकडाउन जारी, अक्षरधाम से लेकर आईटीओ और नॉर्थ ब्लॉक तक पसरा सन्नाटा। ईस्ट मिदनापुर में बदला मौसम, हल्की बारिश शुरू, आज है बड़ा खतरा। भुवनेश्वर में भी यास तूफान का दिखने लगा है असर, शहर में हो रही है भारी बारिश। उड़ीसा के शहरों में यास तूफान का असर, कुछ जगह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बढ़ा तूफान यास का खतरा, बुधवार दोपहर तक दोनों राज्यों में यास का दिख सकता है विनाशकारी रूप। मछुआरों को समंदर में जाने से रोका गया। यास तूफान बालासोर, दीघा, पश्चिम बंगाल के ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर, 24 परगना में मचा सकता है तबाही। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका। सीएम ममता के मुताबिक जरूरत पड़ने पर 10 लाख लोगों को किया जा सकता है रेस्क्यू। बनाए गए हैं 4000 रिलीफ सेंटर्स। पश्चिम बंगाल में दीघा पहुंची नौसेना की टीम, 2 राहत टीमें तैनात। तटीय इलाकों में तूफान से निपटने की तैयारी। दीघा में एनडीआरएफ टीम्स ने उठाया एहतियाती कदम। दत्तापुर गांव के लोगों को कराया गया विस्थापित। उड़ीसा के जगतपुर में खतरे के मद्देनजर साइक्लोन सेंटर्स में शिफ्ट किए गए ग्रामीण। डीएम एसपी की मौजूदगी में हुआ विस्थापन। भुवनेश्वर में तूफान पीड़ितों के तैयार किए जा रहे हैं खाने के पैकेट्स, रेड क्रॉस की बड़ी मदद। सीबीआई का नया बॉस चुनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक, 3 नामों का बना पैनल। सुबोध जायसवाल, केआर चंद्रा और वीकेएस कौमुदी के नाम शामिल। इन्हीं में से किसी एक की होगी तैनाती। अजमेर में नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई, 2 तस्कर गिरफ्तार। मेडिकल स्टोर के मालिक की भूमिका शक के घेरे में। एंटीगुआ में डायमंड कारोबारी मेहुल चौकसी लापता, वकील ने दी जानकारी। मेहुल पर भारत में धोखाधड़ी का है आरोप, क्यूबा भागने का है शक। शनिवार की शाम आखिरी बार देखा गया मेहुल चौकसी। पुलिस ने लोगों से की चौकसी के बारे में जानकारी देने की गुजारिश। टूल किट मामले में ट्विटर को नोटिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी से किया इनकार। कहा, टीम नोटिस देने गई थी ट्विटर ऑफिस। ट्विटर इंडिया के एमडी के जवाब से संतुष्ट नहीं दिल्ली पुलिस। कहा, नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति का पता लगाने ट्विटर दफ्तर पहुंची थी टीम। ट्विटर इंडिया ने कहा, टूल किट केस में कंटेंट के लिए ट्विटर जिम्मेदार नहीं, जवाब से संतुष्ट नहीं पुलिस। संबित पात्रा ने ट्विटर के जरिए कांग्रेस पर लगाया था आरोप। कांग्रेस टूल किट के जरिए पीएम मोदी पर साध रही है निशाना। 21 मई को ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगाया था। पुलिस ने पूछा, किन तथ्यों के आधार पर लगाया गया मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल। कांग्रेस का पलटवार, कहा झूठ पकड़े जाने से डर रही है बीजेपी, इसलिए ट्विटर दफ्तर में की जा रही है छापेमारी। रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस की हरकत को बताया कायराना। कहा, व्यक्ति की आजादी की हत्या कर रही है बीजेपी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का ट्वीट, इस वक्त कोरोना से जंग जरूरी, पर गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धमकाने के लिए उतारा। टूलकिट मामले में राहुल गांधी का ट्वीट, बोले सत्य डरता नहीं है। नई प्रिवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप ने भेजा जवाब। कहा, पॉलिसी में नहीं करेंगे कोई बदलाव, पर देते रहेंगे नई पॉलिसी का रिमाइंडर।
टूलकिट मामले के बीच देश में सोशल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दी गई 3 माह की समय सीमा आज खत्म। अब भारतीय नियम के मुताबिक चलना होगा। फरवरी में आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया के लिए जारी की थी गाइडलाइंस। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड का पालन करने के लिए दिया गया था 3 महीने का वक्त। ट्विटर, फेसबुक के भारत में 50 लाख से भी ज्यादा यूजर। सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतों की सुनवाई के लिए भारत में नियुक्त करने होंगे 3 अफसर। सोशल मीडिया कंपनियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायत 24 घंटे में सुननी होगी। 15 दिन में करनी होगी पुख्ता कार्रवाई। सोशल मीडिया पर 26 मई से लागू हो जाएंगे आईटी मंत्रालय के नए नियम। नियमों का पालन नहीं करने पर भारतीय आपराधिक कानून के तहत उन पर होगी कार्रवाई। और अब बात सबसे पहले यास तूफान की। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का असर ओडिशा के समुद्री इलाकों के आसपास दिखाई देने लगा है। तूफान कल ओडिशा के तट से टकराने वाला है। ओडिशा के पारादीप में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तूफान आने से पहले ओडिशा सरकार ने इससे निपटने के लिए उपाय भी तेज कर दिए हैं। ओडिशा और बंगाल पर यास तूफान का यह खतरा इस वक्त मंडरा रहा है और आज से इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। हालांकि बालासोर के तट से, ओडिशा के बालासोर के तट से तूफान कल टकराएगा। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच टकराने की आशंका है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो कि अधिकतम 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती हैं। इस बात का अंदेशा मौसम विभाग को है। चक्रवात यास से पहले जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की तैयारी अपने हिसाब से पूरी है। हम इस वक्त भद्रक और बालासोर के इलाके के बीच में है। ये तटीय इलाका है। एनडीआरएफ से सीधा बात करते हैं। पहले तो किस तरह से की तैयारी की जा रही है? पीछे गांव वाले अभी भी खड़े हुए हैं। कोरोना भी चल रहा है और तूफान भी। किस तरह की तैयारी की गई है? मैडम, हम लोगों को सारा प्रशिक्षण दे के भेजा गया है। हम लोगों को कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बताया गया है। हम लोग कोरोना से निपटने के लिए हमारे पास पूरे जो किट है, पीपीई किट है, सैनिटाइजर्स हैं, सब कुछ हमारी टीम उनसे लैस है। हम लोग पब्लिक के बीच में अवेयरनेस उनको फैला रहे हैं। उनको लो लाइन एरिया गाँव वाले पीछे हमें नजर आ रहे हैं, पर सीधा पहले पुलिस से बात करते हैं। अब यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, गांव वालों को कब तक पीछे लगाएगा? अभी तक तो स्थिति नियंत्रण में लग रही है, लेकिन उड़ीसा की अगर हम बात करें तो बार बार हम देखते हैं कि हर साल 2 या 3 तूफान इस तरह के आते हैं कि काफी उसकी क्षमता होती है। लेकिन इस बार दोहरी मार है। एक तो कोरोना वायरस की है, बिजली की आपूर्ति कैसे हो रही है अस्पतालों में, और फिर बाद में गाँव वालों को कैसे रिहेबिलिटेट या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनको मूव किया जा रहा है। जी मैम, जो यही अभी जो यस का साइक्लोन को फेस करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों को, मतलब जितने भी गांव वाले हैं कोस्टल लो लेवल के कोस्टल लाइन में, उनको हम लोग अभी इवैक्यूएट कर रहे हैं। जो हमारा इवैक्यूएशन सेंटर बना है वहाँ उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। और साथ ही अभी जो कोरोना का सिचुएशन है उसको देखते हुए भी वो सब प्रिपरेशन भी किया हुआ है। जी, बालासोर से हमारी संवाददाता कमलजीत संधू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने लगी हैं। रुक रुक कर बारिश यहां हो रही है और यहां भी कल तट से यास चक्रवात टकराने की आशंका है, जिसके चलते यहां के निचले इलाकों से लोगों को हटा दिया गया। संवाददाता अनुपम मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। वाकई में क्या परिस्थितियां दीघा में हैं वो मैं आपको सीधे दिखाता हूं। जो समुद्र की हालत है, कंडीशन है, वो है कि थोड़ा सा रफ होके रखा है। यहाँ पर आमतौर पर अमूमन शांत समुद्र रहता है, लेकिन जो अभी स्थिति है, लहरें थोड़ी ऊंची उठ रही हैं और तेजी से जो है किनारों पर आ रही हैं। और ये जो कंडीशन है इसे रफ कंडीशन कहा जा रहा है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चढ़ेगा, शाम तक ये जो स्थितियां हैं और ज्यादा प्रभावी होनी शुरू हो जाएंगी। तूफान का असर और ज्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि अभी तूफान लगभग 500-550 किलोमीटर दूर है दीघा से और ये इसी तरफ आ रहा है। दीघा बालासोर जहां पर बताया जा रहा है कि ये लैंडफॉल हो सकता है, वहां से दीघा की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में जो
विंड स्पीड है जब लैंडफॉल होगा कल सुबह के बाद से जो विंड स्पीड हवाओं की तेजी रहेगी वो 185 किलोमीटर अधिकतम तक हो सकती है, जो काफी खतरनाक है। लेकिन अभी जो हवाएं हैं वो बहुत कम चल रही हैं, बहुत ज्यादा तेज हवाएं नहीं चल रही हैं। बारिश की अगर हम बात करें, बारिश का भी फोरकास्ट प्रेडिक्शन है कि भारी से अति भारी बारिश होगी। कल दोपहर से ही बारिश शुरू हो चुकी है, बीच बीच में बारिश हो रही है, फिर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अभी इस वक्त आधा घंटा पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अभी हल्की सी रोशनी भी हमें दिखाई पड़ रही है, बादल छट गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले आधे घंटे बाद बारिश नहीं होगी, क्योंकि अगर हम दूर में देखें, आसमान की ओर देखें तो बादल जरूर दिखाई पड़ रहे हैं और ये स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेंगी। दोपहर बाद से बारिश की आशंका जताई जा रही है और 25 तारीख दोपहर बाद से 26 तारीख तक दक्षिण 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर जहां पर मैं हूं, और उड़ीसा का जो उत्तरी हिस्सा है, जो तटीय हिस्सा है, वहां पर भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता इन दोनों ही राज्यों में मौजूद हैं। कंवलजीत संधू हमारे साथ जुड़ रही हैं ओडिशा से और अनुपम मिश्र मौजूद हैं इस वक्त दीघा में। पहले आपका रुख करते हुए कंवल, ग्राउंड पर आप इस वक्त क्या हालात देख रहे हैं, क्योंकि तूफान का असर तो अब वहां दिखने लगा है। बेशक तूफान टकराना कल है, लेकिन किस तरह से लोगों के लिए इंतजाम वहां किए गए हैं, दिखाएं। देखिए, तटीय इलाके से अब हम आ गए हैं शहरी इलाके में और अस्पताल में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है ज्योति कोविड अस्पताल, जिसको मैनेज कर रही है उड़ीसा की सरकार। अंदर हमने जाके जायजा लिया है और जाना है कि बिजली की क्या स्थिति है। गृह मंत्रालय ने अपनी मीटिंग में बार बार कहा है, क्योंकि ये दोहरी मार है, साइक्लोन के साथ साथ कोरोना वायरस भी चल रहा है, इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि जितने लोग जो सीरियस हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, उन्हें लगातार ऑक्सीजन मिलना चाहिए। उसके चलते कोशिश की जा रही है कि जो एक पावर बैकअप है उसकी स्थिति बनी हुई है। पावर मिनिस्टर खुद ही बालासोर में मौजूद हैं और खुद जायजा ले रहे हैं। पावर बैकअप है जेनरेटर से लेकर इन्वर्टर तक। कोशिश की जा रही है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितना लंबा चलेगा ये साइक्लोन, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कुछ समय बाद साइक्लोन का जो प्रकोप है अपने आप में दिखता नजर आएगा और 26 तारीख की सुबह को लैंडफॉल हो रहा है और उसके बाद स्थिति और बिगड़ सकती है। तो एक लंबा समय चलेगा जहां पे शायद पावर बैकअप या जनरेटर की पिछले 2 दिन से बिजली आ रही है और जा रही है इस पूरे शहर में, लेकिन अस्पतालों में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। आपके पास अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, जब वेस्टर्न घाट्स में इस तरह का तूफान आया था और अब ईस्टर्न घाट्स में इस तरह का तूफान देखा जा रहा है, किस तरह की समानता है या फिर चैलेंजेस वही हैं? जी देखिए, अगर साइक्लोन की बात करें तो भारतवर्ष में जो भी साइक्लोन आ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी से होकर आ रहे हैं, तो पश्चिमी तट पर जो साइक्लोन आते हैं कम आते हैं, उनकी संख्या, फ्रीक्वेंसी कम है। लेकिन इस तरफ जो संख्या है वो ज़्यादा है। ईस्टर्न साइड में बंगाल और उड़ीसा में जो औसत है 1 या 2 का औसत है साल का। तो पिछले साल अम्फन आया था, इस साल पश्चिमी घाट पर ताउते आया और अब यास की जो आहट है वो सुनाई पड़नी शुरू हो चुकी है। मैं समुद्र की स्थिति आपको दिखाऊंगा का कितना रफ होता जा रहा है धीरे धीरे, और जो बारिश हो रही थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और आसमान का रुख अगर हम करें तो आसमान में बादल जो छाए हुए थे वो घनीभूत होते दिखाई देने लगे हैं। और ये जो पूरा का पूरा तटीय इलाका है इस वक्त सुनसान सा लगने लगा है, क्योंकि पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो 2-3 दिन पहले से ही शुरू किया गया था उसका फल हम देखने को मिल रहा है। लोग, काफ़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएट किया गया है और अभी भी हालांकि कुछ लोग हैं उनको समझा बुझाकर जो साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर ले जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी भी हमारे पास काफ़ी वक्त है, 1 दिन का वक्त है। आज का दिन है जो भी प्रिपरेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि आज शाम के बाद जो है वो स्थितियाँ और ज़्यादा खराब होनी शुरू होंगी। बारिश लगातार बढ़ रही है और हवाओं का जो तेज़ी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह जो हवाएं थी उससे अभी हवाओं की गति काफ़ी तेज़ हो गई है। आज जो प्रेडिक्शन अनुमान है वो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और गस्टिंग स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। लेकिन रात तक ये जो हवाएं हैं इनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी। और कल सुबह से तो जो रफ्तार बताई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, लगभग 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। टूलकिट मामले में टकराव और बढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें ट्विटर के ऑफिस पहुंच चुकी है।
टूल किट विवाद अब खुद ट्विटर की फांस बन गया है। दिल्ली पुलिस ने पहले इस मामले की जांच के लिए ट्विटर को नोटिस भेजा। फिर दिल्ली पुलिस की 2 टीमों ने सोमवार देर शाम ट्विटर के 2 ऑफिस में धावा बोल दिया। 2 जगहों पर एक साथ स्पेशल सेल की टीम ने रेड की है। ये देख पा रहे हैं स्पेशल सेल के जो ये तमाम ऑफिशियल हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख पा रहे हैं। जो जब ये टीम पहुंची हुई है और जो टूल किट पूरा मामला था उस मामले में स्पेशल सेल के पास ये पूरा मामला आया था, जिसके बाद ट्विटर इंडिया को जो नोटिस दिया गया था 22 तारीख को सामने पेश होने के लिए। उसके बाद आज चूंकि जांच काफी तेज करते हुए स्पेशल सेल की 2 टीमें एक साथ इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं लाडो सराय का ये ट्विटर का दफ्तर है, जहां पर कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी है स्पेशल सेल के अफसरों को इस दफ्तर के अंदर दाखिल होने के लिए। जो गार्ड है उनसे क्या पूछताछ हो रही है आपसे? ट्विटर के रिकॉर्डिंग पूछताछ कर रहे हैं। ट्विटर की रिकॉर्डिंग पूछताछ कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो स्पेशल सेल के तमाम अफसर हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो गुरुग्राम में जो ऑफिस है वहां पर भी स्पेशल सेल की टीम पहुंची हुई है रेड करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए, जिस तरीके से टूल किट का पूरा मामला पहुंचा था। ट्विटर इंडिया का एक ऑफिस दिल्ली के लाडो सराय में और दूसरा ऑफिस गुड़गांव में है। यहाँ टूल किट मामले की जांच के लिए एक के बाद एक दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंच गई, लेकिन इन तस्वीरों के बाद हर तरफ हंगामा मच गया। जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी तो अब सरकार छटपटा गई। जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। टूल किट मामले की राजनीतिक लड़ाई के बीच दिल्ली पुलिस की ऐसी एंट्री पर सवाल उठ गए, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो टूल किट मामले की जांच में ट्विटर को नोटिस देने गए थे। दिल्ली पुलिस ने इसे जांच की रूटीन प्रक्रिया बताया और ये कहा कि पुलिस ये जानना चाहती थी कि ट्विटर के किस अधिकारी को नोटिस दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले की जांच में ट्विटर इंडिया से ये सफाई मांगी थी कि उसके पास वो कौन सी अहम सूचनाएं हैं जिनके आधार पर विवादित टूल किट पर संबित पात्रा जैसे बीजेपी नेताओं के ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया था। इन ट्वीट में उसी टूल किट की बात की गई थी जिस टूल किट के आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने कोरोना काल में पीएम को बदनाम करने की साजिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस टूल किट को बीजेपी का झूठ बता दिया और इसी राजनीतिक लड़ाई के बीच ट्विटर ने संबित पात्रा जैसे नेताओं के ट्विटर को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया था। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जब तक 70% आबादी का टीकाकरण नहीं होता तब तक कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अपनी 40% से ज्यादा आबादी को दोनों डोज दे दिए हैं, लेकिन भारत में 4% से भी कम आबादी को अभी दोनों डोज लग पाए हैं। टीकाकरण की रफ्तार धीमी होती जा रही है। वैक्सीन के संकट के बीच अगर भारत के लिए एक बड़ी उम्मीद कहीं से दिख रही है तो वो अमेरिका है और इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिन के लंबे दौरे पर अमेरिका गए हैं। भारत के इस मिशन वैक्सीन पर अमेरिका से ये उम्मीद है कि वैक्सीन बनाने के कच्चे माल की जो सप्लाई उसने फरवरी में सीमित कर दी थी, उस कच्चे माल की सप्लाई वो तेज करेगा, जिससे भारत में वैक्सीन का उत्पादन और बढ़ाया जा सके। दूसरी बड़ी उम्मीद उन संभावनाओं को तलाश करने की है जिससे दोनों देश वैक्सीन का साझा उत्पादन करें और अमेरिका से वैक्सीन की सप्लाई के साथ साथ वहां की वैक्सीन कंपनियां भारत में ही वैक्सीन बना सकें, क्योंकि हाल में ही अमेरिका ने ये कहा था कि वो जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन के भारत में साझा उत्पादन और सीरम इंस्टीट्यूट जैसे भारतीय वैक्सीन उत्पादकों की मदद करने के तरीके निकाल रहा है। लेकिन ये सब लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत में वैक्सीन का संकट तत्काल कैसे दूर होगा, इसके लिए भी विदेश मंत्री का अमेरिका दौरा इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वो एस्ट्राजेनेका की 8 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को दान देगा। इसमें कौन से देश का क्या हिस्सा होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन भारत जरूर चाहेगा कि इसमें उसे बड़ा हिस्सा मिले। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अलावा अमेरिका ने यह भी कहा था कि वो उन दूसरी वैक्सीन कंपनियों की 2 करोड़ वैक्सीन डोज भी दुनिया भर में बांटेगा
जिन कंपनियों की वैक्सीन का अमेरिका में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के पास इस वक्त मॉडर्ना वैक्सीन की करीब 2 करोड़ 70 लाख एक्स्ट्रा डोज और फाइजर वैक्सीन की करीब 3.5 करोड़ एक्स्ट्रा डोज हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। अगर भारत ने जोर लगाया तो अमेरिका के पास मौजूद एक्स्ट्रा वैक्सीन की डोज का बड़ा हिस्सा उसे मिल सकता है, जो वैक्सीन के इस संकट में तात्कालिक तौर पर कुछ राहत जरूर देगा, क्योंकि ये संकट इतना बड़ा है कि जुलाई तक भारत ने 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज देने का टारगेट रखा था। लेकिन अब तक भारत में करीब 15 करोड़ 30 लाख लोगों को पहली डोज और 4 करोड़ 31 लाख लोगों को ही दूसरी डोज लग पाई है। इस हिसाब से भारत में 4% से भी कम आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाई है, जबकि अमेरिका जैसे देशों ने अपनी 40% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी हैं। वैक्सीन की कमी से भारत में टीकाकरण की रफ्तार कम हो गई। अप्रैल में जहां रोजाना 35 से 36 लाख टीके लगाए जा रहे थे, वहीं अब रोजाना टीके लगाने की संख्या 10 लाख से कम हो गई है। अब अगर टीकाकरण की रफ्तार तेज नहीं की गई तो कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ेंगे, वो भी तब जब दूसरी लहर का असर जुलाई तक रहने का अनुमान है और इसके बाद तीसरी लहर का भी खतरा बताया जा रहा है। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ही भारत अपने मिशन वैक्सीन में जुटा है। विदेशी वैक्सीन कंपनियों से भी संपर्क किया जा रहा है। अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां की वैक्सीन कंपनियों से बात करेंगे, बाइडेन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से मिलेंगे, अमेरिका के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात होगी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी वो मिलेंगे। आज तक ब्यूरो। देश में 1.25 महीने बाद नए केस 2 लाख के नीचे, एक दिन में 1,96,427 नए केस। मौत की तादाद भी कुछ कम, 3511 मौत दर्ज, सबसे ज्यादा 592 महाराष्ट्र में। कर्नाटक में भी मौत का आंकड़ा 500 के पार। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा नए केस। एक दिन में 20 लाख लोगों की जांच, 24 लाख को दी गई वैक्सीन। देश में कोरोना के एक्टिव केस 26 लाख से नीचे, एक्टिव केस का पीक था 37 लाख। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच 28 मई तक अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका से वैक्सीन की खेप भारत लाने पर वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से होगी वार्ता, वॉशिंगटन डीसी में होगी ये बैठक। अमेरिका अगले महीने तक विदेशों को देगा वैक्सीन की 80 मिलियन डोज, इसमें एस्ट्राजेनेका की 7 मिलियन डोज शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के साथ ही पड़ोसी देशों के लिए भी वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से करेंगे मुलाकात। सीबीआई का एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है। बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज्यादातर बच्चों में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं तो वही एडमिट हुए जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, या जिनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी या कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज्यादा सीरियस है। हेल्दी बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस हुआ है।